Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। हास्य व्यंग की ये एक इबारत, हर बात गुदगुदी हर बात शरारत। नमक भी कम खाए, शक्कर ना अपनाए, खाना खाए लिमिटेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। Hello and welcome to Nonsense Unlimited। दोस्तों कहते हैं कि laughter is the best medicine, और ये मेडिसिन आपको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके डॉक्टर हमारे पास हैं। जी हाँ, डॉक्टर राजू श्रीवास्तव। झोला छाप डॉक्टर। तुम क्या कह रही थी कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन? Of course। तो फिर मैं हूँ मेडिकल स्टोर। अब मैं पुड़िया बांटना शुरू करता हूँ, तुम उधर जाओ, तुमको बाद में इंजेक्शन दूंगा। तशरीफ ले आओ। दुकान खोलता हूँ। आहा, क्या हवा कह रही है, क्या घटा कह रही है, क्या हवा कह रही है, क्या घटा कह रही है। इस बच्चे को रुमाल दे दो, इसकी नाक बह रही है। दोस्तों, अपने देश में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो कुछ होता है, उसका असर हमारी जिंदगी में भी पड़ता है, एकदम गहरा असर। लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? इनको यकीन नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं, मान लीजिए घर में बच्चे झगड़ते, शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मम्मी कहेंगे, ये क्या नेताओं की तेरे शोर शराबा लगा रखा है? अरे अरे अरे, एक दूसरे की चप्पलबाजी कर रहे हो, टांग खींच रहे हो, ये क्या लगा रखा है? ये घर है पार्लियामेंट? देश के हालात का असर पति पत्नियों पे भी पड़ता है। पति लेट आया, घर में लेट पहुंचा, वाइफ ने गुस्से से दरवाजा खोला। ये आने का टाइम है, कहां थे, कहां रह गए थे? अरे तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, फाइल नहीं मिल रही थी, बॉस ने रोक लिया था, वो कह रहे थे ये रिपोर्ट पूरी बनाओ, अर्जेंट भेजनी है, उसी में लेट हो गया। कि तुम क्या इसमें भी सरकार की तरह जांच कमीशन बिठाओगी? बिठा लो, जितने कमीशन बिठाना बिठा लो, नतीजा तो कुछ निकलना है नहीं। तो कभी तो समझा करो। और जब कोई भक्त संत महात्मा के पैर छुएगा तो बोलेंगे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चा, जा तेरा यश ऐसे बढ़े जैसे देश भर में महंगाई बढ़ी, और तेरे घर से गरीबी यूं रूठ कर चली जाए जैसे दल बदलू नेता रूठ कर किसी और दल में चले जाते हैं। और देश के हालात का असर पड़ोसियों पर कैसे पड़ेगा? अरे क्यों भाई वर्मा जी, भाई आपका बिट्टू ठीक से चलना सीखा या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं सीखा। अभी तो वो इंडियन रेलवेज की तरह है, चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, कभी पटरी से उतर जाता है, फिर आ जाता है, कभी कभी तो पूरा लुढ़क ही जाता है। ये तो कुछ नहीं, डॉक्टर लोग रिपोर्ट ऐसे पढ़ेंगे, वेरी बैड यार, इट्स वेरी बैड, आपकी बॉडी में करप्शन हो गया है, ब्लड प्रेशर घोटालों की तरफ बढ़ गया है, किडनी साहब झूठे आश्वासन दे रही है, और आपका दिल कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। बताइए, और तो और आजकल प्रेमी प्रेमिका ऐसे बात कर रहे हैं, राहुल मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम इतना बार बार नीचे क्यों गिर जाते हो? कहीं तुमने पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन कर ली है? नहीं पूजा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बार बार इसलिए नीचे गिर जाता हूं क्योंकि मैं मिग 21 का पायलट बन गया हूं। रिमिक्स और मिलावट के दौर में आजकल के बाप बेटे कुछ इस तरह से बात करते हैं। आज चलती पीढ़ी किधर जा रही है यार? इट्स वेरी बैड। क्या हो रहा है इस नई नस्ल? बताइए साहब, अच्छे खासे पुराने दाने, उसमें इंग्लिश डाल देंगे, दूसरे वर्ड डाल देंगे, इस कदर दाने की तान तोड़ देते हैं
क्या मिलावट करना बहुत जरूरी है? ओ डैड, आप भी तो गेहूं में कंकड़ और काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट करते हैं, पर मैंने तो आपके रिमिक्स पे कभी इतराज नहीं किया। फिर आपको हमारे रिमिक्स पे इतराज क्यों है? तो ये हो रहा है, आजकल ऑफिस में बॉस और क्लर्क कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। सर जन्मदिन मुबारक हो सर। सर जन्मदिन मुबारक हो सर। जन्मदिन मुबारक। हाँ वो ठीक है, हाँ मुबारक हो। कुछ अजब ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जो तोहफे मुझे दिए गए हैं सब कटे हुए हैं। मिसेस कपूर ने मुझे टाई दी है, वो कटी हुई है। गुप्ता जी ओएस साहब ने उन्होंने कोई तोहफा दिया है, वो भी कटा हुआ। गुलदस्ते आए हैं वो कटे हुए हैं। बर्थडे कार्ड आए हैं वो भी कटे हुए हैं। ये क्या मतलब चक्कर क्या है ये? कटे हुए तोहफे कैसे? सर बात ऐसी है सर, सर आप जो हमें सैलरी देते हैं ना सर, तो आप 5.5% TDS काट कर हमें देते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम भी 5% काट के आपको गिफ्ट देंगे। देश के हालात का असर मुझ पे भी काफी पड़ा है। जिस तरह संसद में विपक्षी नेता बात बात में बीच में अचानक वॉकआउट कर जाते हैं, ऐसे मैं भी कभी कभी बात करते करते वॉकआउट कर जाता हूँ, तो फिर वॉकआउट कर जाता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से वॉकआउट के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। क्या जमाना आ गया है, पहले ड्राइवर को घर छोड़ के आओ, फिर सिक्योरिटी वाले को छोड़ के आओ। बस यही काम रह गए, और तो काम धंधा है ही नहीं है मेरे पास। हाँ यही काम धंधा। कौन है तुम लोग? कि अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो हम किस खेत की गाजर है? पहली बार मैं किसी नेता को पीटते हुए देख रहा हूँ। ये लोग ना हमेशा जनता को पीटते, आज खुद पीट रहे, आज खुद पीट रहे। पता है कौन है? कौन है? मनोहर लाल जी, तेरे पापा के विरोधी दल के नेता। फिर तो हम लोग को ना ये को गुंडों से बचाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो बड़ों की है ना, तो हम बच्चे लोग आपस में क्यों लड़े? क्योंकि हम बच्चे कल के हिंदुस्तान। मेरे पास ना एक आइडिया है। जाने के अलावा कोई आइडिया तो ही बता। मेरे पास और आइडिया है। बता। क्या आइडिया है? भागे आज ना मेरा आइडिया काम आ गया। आज सब गुंडे लोग भाग गए। मैं ना अब मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ। अंकल अंतर लगी तो नहीं ज्यादा। ब्यूटी, बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंकल मैं इसमें थूकूं? अगर तुम लोग ना आते, इन गुंडों ने तो मेरा ऊपर का टिकट कटवा दिया था। बेटे, मैं तुम तीनों को ना एक एक इनाम देना चाहता हूँ। अंकल बोल रहे हैं सबको इनाम देंगे। इनाम अंकल मेरे को ना मेरे पास ना मेरे पास साइकिल नहीं है। मुझे साइकिल चाहिए। इसको ना साइकिल चाहिए। ठीक है। और तेरे बेटे को इनाम दे दो। आज दिलाओगे ना? मेरे को स्कूटर चाहिए। ये बोल रहा है ये इसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर। ठीक है बेटा, तुम्हें स्कूटर ले दूंगा मैं। तुमको भी अंकल स्कूटर देंगे। पैसे चॉकलेट के लिए। बेटा अब ये बताओ, ये सायरन की आवाज किसने निकाली थी? राजू ने। वेरी गुड। हाँ बेटा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे व्हील चेयर चाहिए, वो ऐसा साइकिल वाली, ऐसा। वो क्यों? क्योंकि अंकल जब मेरे पापा को पता चलेगा
कि मैंने आपको बचाया है तो मेरी टांग तोड़ देंगे। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। मैं रेशम आपका नॉनसेंस न्यूज में स्वागत करती हूँ। ए न्यूज वाली भाई, सीधा न्यूज पर आ। ये आदर सत्कार का नाटक छोड़, यहाँ कोई ऑडियंस नहीं आने वाली, सब अपने घर में बैठ के देखने वाली है। नाना, न्यूज के पहले स्वागत करना होता है, ये परंपरा है कि नहीं? निभाओ परंपरा। दूसरे चैनल वाले न्यूज पढ़ के समाचार समाप्त करके घर चले जाएंगे और तुम स्वागत है, आओ भगत है, बगला भगत है, लगे रहो। चल चल न्यूज पर न्यूज। लगता है नाश्ते में बारूद खा के आए हैं। सुना है आजकल सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी निकाली है और उनको पूरा दावा है कि इससे काफी लोग करोड़पति हो जाएंगे। जरूर बनेंगे करोड़पति, सब करोड़पति बनेंगे, लेकिन सब सरकार के आदमी होंगे। उनकी बीवी करोड़पति होगी, उनका बेटा करोड़पति होगा, उनका भांजा करोड़पति होगा, उनका भतीजा करोड़पति होगा, खानदान पूरा करोड़पति बनेगा और बेचारा गरीब रोडपति हो जाएगा। होगा तो होगा, हमें क्या है। एनीवे, हमारे स्टूडियो में इस वक्त आ रहे हैं गजोदर के भाई जगोदर जी, जो दिवाली के लिए हमें कुछ टिप्स देंगे। आइए आइए। है रेशम, कैसी हो? अच्छी हूँ। है ना? हाँ, तो मैं आपको आज सस्ती दिवाली मनाने के टिप्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि आपके घर में वो कबाड़ वगैरह पड़ा होगा ना, आपके घर में तो जरूर होगा, वहां पर शीशे भी पड़े होंगे, मिरर टूटे फूटे पड़े होंगे ना, तो आज ही अपने दीवारों पे लगाना शुरू कर दीजिए। वो सारे टूटे फूटे मिरर अपनी छत पे जाइए और वहां पर वो मिरर टूटे फूटे ही सही लगा दीजिए। लेकिन क्यों क्यों? वो इसलिए, ये देखिए मैं सैंपल लेके आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब आपके पड़ोसी दिए जलाएंगे दिवाली के दिन, मोमबत्ती जलाएंगे, तो उनकी जो रिफ्लेक्शन है ना इन मिरर्स पे पड़ेगी, तो आप फोकट में आप खर्चे से बच जाएंगे। आपको दिए नहीं लगाने पड़ेंगे, मोमबत्ती नहीं लगानी पड़ेगी। तो ब्रिलियंट आइडिया है, मैं तो जरूर ट्राई क्या करूंगी। बात है जगोदर भाई, बहुत ऊपर जाओगे। थैंक यू। और दूसरी एक और मैं टिप देना चाहता हूँ, इसको आप रखिए इसको। हाँ ठीक है, मैं दूसरी एक टिप दे रहा हूँ, सस्ती और टिकाऊ दिवाली और कैसे मनाई जाए। ये जो बम पटाखे वगैरह होते हैं ना, जो अभी से धाड़ धूड़ धूम हो रहे हैं, गली गली में जो बच्चे फोड़ रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। ये देखिए मैंने तो अभी से शुरू कर दी। ये जो ऑडियो कैसेट है ना, इसमें हर तरह के बम पटाखे की ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार है। ये रेशम जी आप लेना चाहेंगे? हाँ, ये दिवाली के दिन आप इसको फोड़िए, धाड़ धूम धशूम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद ऐसा काबिल आदमी हमारे देश को मिला है। जगोदर भाई, तुम्हें तो बहुत इनाम मिलना चाहिए। जगोदर भाई, ये बताओ, जो लोग दिवाली की बख्शीश मांगने के लिए घर पर चले आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? ना ये तो बहुत ही आसान काम है। वो पटरी पे सस्ते मध्य कपड़े मिलते हैं ना, वहां पर पोस्टमैन की यूनिफॉर्म मिलती है, कुरियर वाले की यूनिफॉर्म मिलती है, लाइनमैन वाले की यूनिफॉर्म मिलती है। वो आप वर्दी खरीद के ले आइए और खुद ही पहन लीजिए, और दूसरे मोहल्ले में जाके आप खुद ही वो बख्शीश वगैरह मांगनी शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही आसान काम है। ये ऐसे लगाया और मैं बन गया पोस्टमैन। ए नाना, नाना दिवाली की बख्शीश देना नाना। ये तो भिखारी निकला। मुझे तो इस पर पहले ही से शक था। ए, हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आए? आप दे दीजिए ना कुछ। अरे इसको लेके जाओ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. और अब वक्त है आपके भेजे हुए मजेदार एसएमएस पढ़ने का। ओके, पहला एसएमएस भेजा है इटारसी से अशोक मिश्रा। इन्होंने लिखा है कि दो बच्चे बिल्डिंग में बात कर रहे थे। पहला बोलता है, ए गुड्डू, एक बात बताए ना, एक बात बताए ना, ये जो अंडा रहता है, अंडे के अंदर से चूजा निकलता कैसे? अंडे के अंदर से मुर्गी का बच्चा कैसे निकलता है? ये वो बड़ी बात नहीं है, मालूम है? बड़ी बात वो है ये मालूम करने का कि वो चूजा अंडे के अंदर घुसा कैसे। अगला एसएमएस इसे भेजा है कटरा से आदर्श ने। शेर है, क्या बात? इश्क के चर्चे बहुत हैं, इश्क के चर्चे बहुत हैं,
हुस्न के पर्चे बहुत हैं, इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के पर्चे बहुत हैं, हमने भी देखा इश्क करके, बाप रे बाप, इश्क में खर्चे बहुत हैं। एक और एसएमएस, इसे भेजा है भीमताल से बॉबी शर्मा ने। डॉक्टर मरीज, एक डॉक्टर पास एक मरीज आया अपना गजोदर। डॉक्टर साहब बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, न दिन को चैन मिलता है न रात को आराम, न दिन को चैन मिलता है न रात को आराम, परेशान चल रहे हैं। शादीशुदा हो? हाँ, 10 साल से, 10 साल से। ये कुछ गोलियां हैं, ये ले लो। इसको कब खाना है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी पत्नी के लिए है। एक और एसएमएस, इसे भेजा है मुंबई से आशीष तोड़ंकर ने। क्या डॉक्टर साहब, ऐसे थोड़ा तपलीक है, मेरे दांत में थोड़ा ऐसा तपलीक है। क्या है ना, मेरे सामने का एक दांत टूट गया है, तो इसकी जगह दूसरा बिठा सकते हैं ना? हाँ, लग सकता है, दूसरा दांत लग सकता है, ठीक है। पर ऐसा दांत मेरे को मांगता है ना, जो बाकी के दांत है ना, उसके साथ उसका मैचिंग होना मांगता है, मतलब ऐसा सेम टू सेम ऐसा। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हमारे पास सड़ा हुआ और कीड़े लगा दांत एक भी नहीं है। एक और एसएमएस, इसे भेजा है उदय सावले ने पुणे से। क्रिकेट के ऊपर है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है, ए गजोदर, मैं क्या बोलता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मालूम है ना, चल इसके अंदर बेट लगाते हैं अपन। अरे बहुत पैसा है, अपन जुआ खेलते क्रिकेट के ऊपर, बहुत पैसा है, माँ कसम। नहीं नहीं, क्या है ना, ये सब बेटिंग शरत विरत का ऐसा पैसा मेरे को पसंद नहीं है, समझा ना? ये अच्छा बात नहीं है सब करने का, ऐसा पैसा मेरे को मांगता नहीं है। देखना एक दिन ना सरकार इसके ऊपर कठोर कानून बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोग अंदर होंगे, देखना इसमें। ऐसा कभी नहीं होने वाला, होएगा 100% होएगा, लगा 100 रुपए का शरत। यही दिलचस्प प्रोग्राम हम लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, जिसका नाम है नॉनसेंस अनलिमिटेड। तब तक के लिए राजेश शास्त्री को आगे दीजिए नमस्ते। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड, दद्दू के दद्दू दद्दू जी से कहिन, या सुहरे भैया हंसते रहें। कह कहो कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियां जो ये अजब गजब शो। हाँ, हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड।